हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार वीवीएम ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं यूपी बोर्ड का 11th और 12th क्लास का सिंथेसिस जो हमारा टॉपिक चल रहा है सिंथेसिस, आपको बताए थे सिंथेसिस का डिफिनेशन और सिंथेसिस में कितने सेंटेंस का यूज होता है। जो कि बताए थे आपको सिंथेसिस में 3 सेंटेंस का यूज होता है। फर्स्ट होता है आपका सिंपल सेंटेंस और सेकेंड होता है आपका फर्स्ट होता है आपका सिंपल सेंटेंस, सेकेंड होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और थर्ड होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में आपको बताए थे 8 विधि का यूज होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका 3 विधि और प्लस कंपाउंड सेंटेंस का 3 विधि। इन तीनों सेंटेंस को मिलाकर आपको 14 विधि का यूज होता है पूरे सिंथेसिस में। आपको फर्स्ट विधि जो बता रहे थे पार्टिसिपल की भी आपको चर्चा कर चुके हैं कि पार्टिसिपल का डेफिनेशन क्या होता है और पार्टिसिपल में कितने सेंटेंस का यूज होता है। आपको बताया था कि पार्टिसिपल में 3 सेंटेंस होते हैं। जो फर्स्ट होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो आपका सेकंड होता है पास्ट पार्टिसिपल, जो आपका थर्ड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। आपको बताए थे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का किस प्रकार सिंथेसिस में कंबाइन किया जाता है। जो आज दूसरा पार्टिसिपल का ही जो दूसरा है आपका पास्ट पार्टिसिपल, जो दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का डेफिनेशन क्या होता है? द एक्शन वर्ब इज थर्ड फॉर्म कंबाइन are called past participle। पास्ट पार्टिसिपल का जो डिफिनेशन होता है द एक्शन वर्ब इज थर्ड फॉर्म कंबाइन आर कॉल्ड पार्टिसिपल। कानून में जो थर्ड फॉर्म मिला, जैसे आपको फॉर एग्जांपल राइट का जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वह होता है रिटेन। जैसे प्ले माने होना खेला, प्ले का जो फर्स्ट पार्टिसिपल होता है वो होता है प्लेड। जैसे टेक माने होता है लेना, टेक का जो फर्स्ट पार्टिसिपल होगा टेकन। ये आपको फर्स्ट पार्टिसिपल, जैसे राइट का जो फर्स्ट पार्टिसिपल होता है वह तो रिटेन होता है। जो आपको प्ले का फर्स्ट पार्टिसिपल होता है प्लेड होता है। टेक का फर्स्ट पार्टिसिपल टेकन होता है। जो फर्स्ट पार्टिसिपल का फार्मूला होता है फर्स्ट पार्टिसिपल बराबर फर्स्ट पार्टिसिपल इक्वल जो आपको होगा थर्ड फॉर्म प्लस मेन वर्ब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है पास्ट पार्टिसिपल में। पास्ट पार्टिसिपल के आपको बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का किस प्रकार कंबाइन किया था, उसका भी नियम होता था प्रेजेंट पार्टिसिपल का। उसी प्रकार आपको पास्ट पार्टिसिपल का भी नियम है किस प्रकार कंबाइन किया जाता है। जो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किस समय होता है? पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग उस समय होता है जब एक कार्य समाप्त हुआ हो और दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। काफी देर के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है तब उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जो पास्ट पार्टिसिपल का जो प्रयोग होता है पास्ट पार्टिसिपल
पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग उस समय होता है, जब एक कार्य समाप्त हुआ हो और दूसरा कार्य काफी देर बाद प्रारंभ होता है। पास्ट पार्टिसिपल का जो प्रयोग होता है, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग उस समय होता है जब एक कार्य समाप्त हुआ हो और दूसरा कार्य काफी देर बाद प्रारंभ होता है। अब पास्ट पार्टिसिपल का जो रोल होता है कि आप पास्ट पार्टिसिपल में कैसे कंबाइन करेंगे, जो रोल होता है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य करता है। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य करता है, इसलिए इसे नाउन या प्रोनाउन के बाद इसलिए इसे नाउन या प्रोनाउन के पहले या बाद में रखा जाता है। बाद में रखा जाता है जो जिसकी विशेषता बतलाता है, जिसकी यह विशेषता बतलाता है, विशेषता बतलाता है। इसमें देखिए जो आपका पास्ट पार्टिसिपल का जो आपका रोल होता है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य करता है। पास्ट पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव का कार्य करता है, इसलिए इसे नाउन या प्रोनाउन के पहले या बाद में रखा जाता है जिसकी यह विशेषता बतलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड वाज लास्ट, ये आपको फर्स्ट एक्शन हो गया। जैसे दूसरा ही वाज क्राइंग फॉर हिज फादर एंड मदर। ये आपका सिंपल सेंटेंस में दिया गया, इसे आप सिंपल सेंटेंस को पार्टिसिपल में मान पास्ट पार्टिसिपल में आप इसको परिवर्तित करेंगे। द चाइल्ड वॉज लास्ट, ही वॉज क्राइंग फॉर हिज फादर एंड मदर। कहने का मतलब ही वॉज चाइल्ड, ये आपका फर्स्ट एक्शन है। ही वॉज द चाइल्ड वॉज लास्ट, ये आपका फर्स्ट एक्शन है। ही वॉज क्राइंग फॉर हिज फादर एंड मदर, ये आपका सेकेंड एक्शन है। आपको बताया था कि सेंटेंस में दो कार्य होते हैं। जो आपको फर्स्ट है द चाइल्ड वॉज लास्ट, बच्चा खो गया था। ही वॉज क्राइंग फॉर हिज फादर एंड मदर, वह अपने माता पिता के लिए रो रहा है। द चाइल्ड वॉज लास्ट, जो चाइल्ड की जो विशेषता है वह लास्ट से है। आपको लिखा है कि फर्स्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव का क्या करता है,
एडजेक्टिव का आपको बताया कि डिफिनेशन क्या होता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड क्वालिफाइंग नाउन आर प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वही आपका एडजेक्टिव होता है। तो द चाइल्ड वॉज लास्ट, ही वॉज क्राइंग फॉर हिज फादर एंड मदर। जो आप देखिए इसके चाइल्ड का जो विशेषता बोला वो लास्ट से है, तो हो जाएगा पहले आपका द लास्ट चाइल्ड। उसके बाद देखिए सेकेंड एक्शन का ही वॉज क्राइंग फॉर हिज फादर एंड मदर। इसमें आपको दोनों का सब्जेक्ट समान है, तो सब लिखा जाएगा वाज क्राइंग फॉर हिज फादर एंड मदर। ये आपका कंबाइन हो गया पास्ट पार्टिसिपल में। अब गए पास्ट पार्टिसिपल का जो डेफिनेशन होता है, द एक्शन वर्ब इज थर्ड फॉर्म कंबाइन आर कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। जैसे राइट का जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वह होता है रिटन होता है, प्ले का पास्ट पार्टिसिपल प्लेड होता है, और टेक का पास्ट पार्टिसिपल टेकन होता है। पास्ट पार्टिसिपल का जो फार्मूला होता है थर्ड फॉर्म प्लस मेन वर्ब, कहने मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है पास्ट पार्टिसिपल में। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग, पास्ट पार्टिसिपल का यूज कब होता है? पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग उस समय होता है जब एक कार्य समाप्त हुआ हो। जैसे आप इसमें दिया गया द चाइल्ड वाज लास्ट, बच्चा खो गया था, ये आपका कार्य समाप्त हो चुका है। उसके बाद दूसरा वाक्य जो दिया गया आपका ही वॉज क्राइंग फॉर हिज फादर एंड मदर, वह अपने माता पिता के लिए रो रहा है। लिखा है कि एक जब एक कार्य समाप्त हुआ और दूसरा कार्य काफी देर बाद प्रारंभ होता है तब आपका पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। जो पास्ट पार्टिसिपल का रोल होता है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव को क्या करता है, इसलिए इसे नाउन या प्रोनाउन के पहले या बाद में रखा है। आप इसे नाउन या प्रोनाउन के पहले या बाद में रख सकते हैं। अब जो तीसरा पार्टिसिपल होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा होगा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का अब किस प्रकार आपको कंबाइन किया जाएगा पार्टिसिपल में? जो तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल का डिफिनेशन क्या होता है? जैसे आपको बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का डिफिनेशन, जो तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का डिफिनेशन क्या होता है? द एक्शन वर्ब इज, द एक्शन वर्ब इज थर्ड फॉर्म before having combined are called perfect participle. are called परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का जो डिफिनेशन होता है द एक्शन वर्ब इज थर्ड फॉर्म बिफोर हैविंग कंबाइंड आर कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे फॉर एग्जांपल वह
खाना खाने के बाद वह स्कूल गया। वह खाना खाने के बाद वह स्कूल गया। इसमें जो कि परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में जो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग उस समय होता है जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो, उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, तब आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जैसे वह खाना खाने के बाद, वह खाना खाने के बाद वह स्कूल गया। पहले जो आप एक्शन वह खाना खाया, इसका जो अनुवाद हो जाएगा हैविंग eaten the food, उसके बाद हो जाएगा पर he went to school, he having eaten the food he went to school। ये आपको बन गया परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज हो गया, हैविंग eaten the food he went to school। अब परफेक्ट पार्टिसिपल का जो फॉर्मूला होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल जो परफेक्ट पार्टिसिपल का फॉर्मूला होता है हैविंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। जो परफेक्ट पार्टिसिपल का फॉर्म होता है हैविंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का फार्मूला होता है। इसी प्रकार आपका अनुवाद किया गया है कि वह खाना खाने के बाद वह स्कूल गया। दोनों का देखिए आपका सब्जेक्ट समान है, तो जाएगा हैविंग ईटन द फूड ही वेंट टू स्कूल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब होता है, यूज कब इसका किया जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल का, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग उस समय किया जाता है उस समय किया जाता है जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हुआ हो और उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, जो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग उस समय किया जाता है जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हुआ हो और उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, तब आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे आप। जैसे परफेक्ट पार्टिसिपल का कंबाइन के लिए जो रूल होता है, ये आप कर सकते हैं यूज। जो परफेक्ट पार्टिसिपल का जो नियम होता है, यदि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट समान हो और प्रथम कार्य वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में हो,
एक्टिव वॉइस में हो तो सर्वप्रथम हैविंग लिखने के बाद हैविंग लिखने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। हैविंग लिखने के बाद दूसरा कार्य, हैविंग लिखने के बाद शेष वाक्य को लिखा जाता है। शेष वाक्य को लिखा जाता है। हैविंग लिखने के बाद शेष वाक्य को लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, he opened the door, he stolen the watch, he opened the door, he stolen the watch। इसमें आपको जो दिया गया है, जो पहला कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, ही ओपनड द, वह दरवाजा खोल चुका था। ही स्टोलन द वॉच, ये आपका सेकेंड एक्शन है। जो इसका रूल लिखा गया है परफेक्ट पार्टिसिपल का, यदि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट समान है, दोनों वाक्यों का जो आप दिया गया दोनों वाक्य वो आपका सब्जेक्ट बिल्कुल समान है। जैसे यहाँ पर ही है तो यहाँ भी आपका ही है, दोनों का वाक्य आपका सब्जेक्ट समान है। तो प्रथम कार्य वाले वाक्य एक्टिव वॉइस में हो, जो आपका प्रथम कार्य वाला है, फर्स्ट एक्शन है आपका एक्टिव वॉइस में, तो सर्वप्रथम हैविंग लिखा जाएगा। तो इसका जो परफेक्ट पार्टिसिपल कंबाइन होगा, पहले हो जाएगा आपका हैविंग, उसके बाद शेष वाक्य को लिखा जाएगा, तो हो जाएगा ओपेंड द डोर। उसके बाद काम के बाद आपका सेकेंड एक्शन वाला वाक्य सेम टू सेम लिखा जाएगा, ही स्टोलन द वॉच। ये आप चेंज हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल इस प्रकार का कंबाइन किया जाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल का इस प्रकार का कंबाइन किया। जो आपका दूसरा नियम होता है, इसी का दूसरा जो नियम होता है, यदि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट समान हो और प्रथम कार्य वाला वाक्य पैसिव वॉइस में हो, जहां आपको एक्टिव वॉइस है, यदि यहाँ पैसिव वॉइस में हो, पैसिव वॉइस में हो, तो सर्वप्रथम हैविंग और प्लस बीन लिखने के बाद शेष वाक्य को लिखा जाता है। शेष वाक्य को लिखा जाता है। ये आपका रूल नंबर सेकंड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, a man washed a coat he bought a mango। ये आपका सिंपल सेंटेंस दिया गया, आपको परफेक्ट पार्टिसिपल में किस प्रकार कंबाइन किया जाता है। तो हो जाए अ मैन वाश्ड अ कोट ही बाउट अ मैंगो, जिसका कंबाइन होगा जो कि परफेक्ट पार्टिसिपल का जो आपको दूसरा नियम लिखाया गया है, यदि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट समान हो, यदि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट समान हो, तो प्रथम कार्य वाला वाक्य पैसिव वॉइस में हो
तो सर्वप्रथम हैविंग प्लस बीन लिखने के बाद शेष वाक्य को लिखा जाता है। तो ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल जो चेंज हो जाएगा, हैविंग बीन वाच्ड अ कोट, उसको आप जो आपकी सेकंड एक्शन है सेम टू सेम लिखा जाएगा, ही बाउट अ मैंगो। ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल में कंबाइन हो गया। आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस में 8 विधि की यूज होता है। जो फर्स्ट आपका विधि था पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में 3 सेंटेंस का प्रयोग होता है। फर्स्ट होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो आपका सेकंड होता है पास्ट पार्टिसिपल, जो आपका थर्ड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का किस प्रकार आपका कंबाइन किया जाता है, आपको मैंने रोल प्लस का डिफिनेशन बताया आपको। जो हमारा सिंपल सेंटेंस का जो दूसरा विधि है, नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका, जो सेकेंड विधि आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, थैंक्स फॉर यू,